गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं एक गेम से। आप सभी ने स्नेक एंड लेडर या चेस जैसा गेम आपने खेला है। तो देखिए, अगर हम चेस के गेम में जैसे ये घोड़ा है, तो घोड़े की पोजीशन क्या है, कैसे पता करें कि घोड़ा ब्लैक वाला जो है हॉर्स कहाँ है और व्हाइट वाला हॉर्स कहाँ है। तो इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास ये घोड़ा फर्स्ट कॉलम के फोर्थ रो पे, तो फर्स्ट कॉलम के फोर्थ रो पर है। इस तरह से हम इसको पोजीशन डिफाइन करते हैं। सिमिलरली अगर व्हाइट घोड़े की अगर हमें पोजीशन डिफाइन करनी है तो ये फिफ्थ कॉलम के सिक्स्थ रो पर है, तो ये फिफ्थ कॉलम के सिक्स्थ रो पर है। तो इस तरह से हम इसकी जो है पोजीशन डिफाइन करते हैं कि कौन सा जो है घोड़ा कहां पर स्थित है। इसी तरह से स्नेक एंड लीडर में होता है। तो जो हम ये चीज पढ़ रहे हैं, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना, ये मैथ्स में कहां पढ़ाया जाता है और कहां इसकी एप्लीकेशन है। तो उसके लिए आज हम शुरुआत करेंगे हमारे चैप्टर से, और वो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं नरेश भाटी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, लकी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज की तरफ से। आज हम लोग बात करेंगे टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हमारी जो 11th क्लास में, जीई की क्लास में, बीसीए और बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज में पढ़ाया जाता है। ये किस तरह से काम आता है, क्या इसकी एप्लीकेशंस होती है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो रियल लाइफ की अगर हम देखें तो रियल लाइफ में इसकी एप्लीकेशन हम बहुत जगह देखते हैं। जैसे जीपीएस नेविगेशन सिस्टम कैसे काम करता है, अभी हम एग्जांपल के थ्रू इसको भी डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर ग्राफिक्स किस तरह से यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज लेते हैं। आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, इन सभी फील्ड्स में हम बहुत जगह पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये हमारा एक नेविगेशन सिस्टम, छोटे से नेविगेशन सिस्टम की हम बात करते हैं कि ये हमारा हाउस है। हम हाउस से पार्क की तरफ या पार्क से हमारे ऑफिस की तरफ अगर हम बात करें तो हाउस की पोजीशन को कैसे डिफाइन किया गया है, 4-2 पे है, तो ये 4,2 हाउस की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। इसी तरह से पार्क की पोजीशन को अगर अपन देखें तो ये 7 पॉइंट पे 3, तो 7,3 से इसकी पोजीशन को डिफाइन किया जाएगा। और इसी तरह से हमारा ऑफिस जो है, वर्क प्लेस जो है, तो उसकी पोजीशन को अगर हमें डिफाइन करना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये 3,6 पे दिया हुआ है। तो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें दो एक्सिस की जरूरत है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक वर्टिकल एक्सिस। तो आज हम बात करते हैं कि हमारा सिस्टम किस तरह से काम करता है। ये हमारा पूरा प्लेन है। इस पूरे प्लेन को अगर हम लाइन में डिवाइड करें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लेंगे और एक वर्टिकल लाइन लेंगे। ये हमारी वर्टिकल लाइन हो गई और ये एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ये वर्टिकल लाइन जो है ये हमारा वाई एक्सिस कहलाता है। ये हमारा वाई एक्सिस कहलाता है, जिसको हम वाई डैश से डिनोट कर रहे हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स डैश से डिनोट करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई अक्ष या एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। और ये दोनों एक्सिस जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं उसको हम ओरिजिन, मूल बिंदु के नाम से जानते हैं।
ऑरिजिन। अब इस पूरे प्लेन की स्थिति को अगर हम ओरिजिन के रेफरेंस अगर देखें तो यहां पर ये पूरा प्लेन 4 जो है भागों में विभाजित हो गया है और ये चारों भाग 4 चतुर्थांश कहलाते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये भाग जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये भाग सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और इसी तरह से ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ चतुर्थांश कहलाता है। तो जब पूरे सिस्टम को हम 2 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से डिवाइड करते हैं तो 4 सेक्शंस बनते हैं और चारों सेक्शन जो है 4 चतुर्थांश 4 क्वाड्रेंट से जाने जाते हैं और इनके रेफरेंस में हम किसी भी पॉइंट की जो है स्थिति को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हमारा कोई पॉइंट P जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं यहां सिचुएटेड है तो उसको डिफाइन करने के लिए हम देखेंगे कि वो X से कितने पॉइंट पर है 1 2 3 तो इसकी पोजीशन X से जो डिस्टेंस इसका आया है X पे ये 3 पॉइंट है और इसी तरह से Y की अगर हम बात करें तो ये 1 और ये 2 तो मींस 2। तो इस P पॉइंट को अगर हमें डिफाइन करना है तो 3,2 से हम डिफाइन करेंगे। इसके अंदर ये 3 जो है इसको हम बोलते हैं भुज और 2 को हम बोलते हैं कोटि, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये जो भुज है ये हमें क्या डिफाइन कर रहा है, भुज y अक्ष से दूरी को डिफाइन कर रहा है। इसी तरह से जो कोटि है वो बिंदु की x अक्ष से दूरी को डिफाइन कर रही है। तो इस तरीके से हम पूरे सिस्टम के अलग अलग पॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा हम यह देखेंगे कि जब हम ओरिजिन पॉइंट से राइट हैंड की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे नंबर जो है वो प्लस होते रहते हैं। तो इट मींस यहाँ ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, हम बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं। और इसी का उल्टा अगर हम ओरिजिन पॉइंट से पीछे की तरफ आए तो हम पीछे माइनस की तरफ जा रहे हैं, इट मींस ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है। हमारी मीन पोजीशन जो है वो है एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस से अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं और अगर इसका उल्टा अगर हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम माइनस में इसको डिफाइन करते हैं, -1 -2 -3, तो ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। तो इस तरह से हमारे जो 4 क्वाड्रेंट है इन 4 क्वाड्रेंट को अगर हम देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें x पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, y भी पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। यहां मतलब ये हुआ कि हमारा x और y दोनों धनात्मक संख्याएं होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो अगर हम x मूल बिंदु से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ रहे हैं तो माइनस की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो x जो है वो नेगेटिव वैल्यू होगा। जबकि हम क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है x एक्सिस के ऊपर की तरफ है जहां पर y जो है वो धनात्मक होता है तो y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। इसी तरह से जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें x नेगेटिव है, साथ ही साथ देखें कि y भी जो है हमारा मूल बिंदु से नीचे की तरफ है तो वो भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट से हम मूल बिंदु के राइट हैंड की तरफ है, इसका मतलब x हमारा पॉजिटिव है जबकि y हमारा x एक्सिस से नीचे की तरफ है नेगेटिव है, तो हमारा जो बिंदु होगा वो x प्लस कोमा माइनस का होगा। अब इस स्थिति को और अच्छे से समझने के लिए हम जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये देखिए, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए नेविगेशन सिस्टम कैसे काम करता है, ये हमारा डायरेक्शन सिस्टम हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर हम राइट हैंड की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम x प्लस करते जाएंगे, अगर हम y की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो y को प्लस करते जाएंगे, अगर हम लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम x को माइनस करते जाएंगे, वहीं पे अगर हम नीचे की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो हम y को
माइनस करते जाएंगे। तो यहां पे अगर हम देखिए शुरुआत करते हैं पॉइंट 1 से, तो 1 से हम 2 की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी स्थिति जो है इसमें 40 प्लस हो रहा है, x जो है वो प्लस हो रहा है, y हमारा बढ़ नहीं रहा है, तो y 0, y में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है। जबकि अब यहां से 2 से अगर हम 3 पॉइंट की तरफ बढ़े, तो यहां पर x हमारा कांस्टेंट है, y हमारा बढ़ रहा है। इसी तरीके से हम अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ते हुए पूरा जो हमारा मैप है उसको हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से हमारे पॉइंट जो है वो यहां पर प्लस होंगे, और अगर हम जैसे 13 से वापस 14 की तरफ आ रहे हैं तो यहां से हम उल्टे क्रम में चल रहे हैं, तो यहां पर हमारा x माइनस होगा। हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा y जो है वो प्लस होगा, और अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमारा y नेगेटिव होगा। तो x कब बढ़ रहा है, x हम कब माइनस कर रहे हैं, तो ये इस डायग्राम से हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉइंट्स को डिफाइन करता है। तो पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए ये कहां काम आता है, सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे हमारा नेविगेशन सिस्टम है। तो हमारा जैसे इंडिया है, ये इंडिया का मैप है, इंडिया के पूरे मैप का हमने सेंटर पॉइंट लिया और सेंटर पॉइंट से हमने एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन से इसको डिवाइड कर दिया। इट मींस इसके 4 सेक्शन बन गए। ये 4 सेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर का जो भाग है हमारा, ये ऊपर वाला भाग, इसको हम उत्तर दिशा बोलते हैं, जबकि नीचे वाला भाग हमारा दक्षिण दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन। इसी तरह से जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन ने भी पूरे मैप को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, एक इसके लेफ्ट राइट तरफ है, एक इसके लेफ्ट की तरफ है। तो जो राइट की तरफ है इसको हम ईस्ट डायरेक्शन मतलब पूर्व दिशा बोलते हैं, और जो लेफ्ट की तरफ है उसको हम पश्चिम दिशा बोलते हैं। तो इस तरीके से पूरे मैप को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा हमारा उत्तर है, कौन सा पश्चिम है, कौन सा दक्षिण है, और भारत का कौन सा शहर। जैसे हम बात करेंगे पंजाब की, तो पंजाब की स्थिति जो है हमारा नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये नॉर्थ वेस्ट इसकी पोजीशन हो गई। इसी तरह से अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जो है हमारा एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ है, मतलब नॉर्थ में है। और यहां देखिए अगर हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन की तरफ अगर देखें तो ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये पूर्व में, तो उत्तरी पूर्व ये प्रदेश कहलाते हैं। तो इस तरह से हम मैप को स्टडी करते हैं। तो आज हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज अ 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है रिप्रेजेंट पॉइंट इन अ प्लेन यूजिंग द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एक्स वाई। यहां पर इस बात को अंडरलाइन करें कि ऑर्डर पेयर्स का मतलब क्या है। ऑर्डर पेयर्स का मतलब है क्रम में व्यवस्थित। हमेशा x जो भुज है उसको सबसे पहले डिफाइन किया जाएगा, देन आफ्टर y जो ऑर्डिनेट है जिसको हम कोटि बोलते हैं उसको बाद में डिफाइन किया जाता है। तो एक क्रम में, व्यवस्थित क्रम में हमेशा बोला जाता है। पहले x बोला जाएगा, भुज मतलब y अक्ष से जो लंबिक दूरी है बिंदु की उसको बताया जाएगा। उसके बाद y मतलब कोटि, कोटि का मतलब हुआ x अक्ष से उसकी लंबवत दूरी को बताया जाएगा। की एलिमेंट की अगर अपन बात करें तो पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम बार बार जो बात करते हैं वो है एक तो x एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, दूसरा y एक्सिस जो वर्टिकल लाइन होती है, और दोनों एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं 0,0 से डिफाइन किया जाता है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर 4 सेक्शन बनते हैं, और उन चारों सेक्शन को हम 4 क्वाड्रेंट्स जानते हैं, 4 चतुर्थांश, जो हमने आपको पहले बताया था कि 4 चतुर्थांश किस तरह से। अब यहां पर हम सबसे इस पूरे सिस्टम में बात करेंगे हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या क्या हम इसको समझने के लिए काम में लेते हैं। तो 2 पॉइंट हम काम में लेते हैं। एक तो हम यहां पे काम में लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला,
डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब दूरी सूत्र, कैसे उसका व्युत्पन्न हम करके बताएंगे आपको कैसे दूरी सूत्र बना है। और दूसरा उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मतलब विभाजन सूत्र। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे दूरी सूत्र की, ये कैसे निकाला जाएगा। तो जैसे ये हमारा वर्टिकल एक्सिस मतलब y एक्सिस है और ये हमारा दूसरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस है। हम इनको x डैश और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा मूल बिंदु है। ये हमारा y एक्सिस y और y डैश से डिनोट किया जाएगा। अब हमारे यहां पर एक पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है और दूसरा कोई पॉइंट हमारा यहां पर लाई कर रहा है। पहला पॉइंट P की स्थिति जो है वो x1, y1 है और दूसरा बिंदु Q जिसकी स्थिति x2, y2 से बताई गई है। अब हमें इन दोनों बिंदुओं की बीच की सीधी दूरी ज्ञात करनी है। मतलब हमें जोधपुर से जयपुर की या जोधपुर से दिल्ली की सीधी दूरी अगर हमें निकालनी तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं क्यू से एक्स एक्सिस पर। हमने देखा कि इसका पॉइंट x1 y1 है, इट मींस यहां की दूरी ये हमारी x1 दूरी है और ये x2 दूरी है। यहां तक की ये जो दूरी है वो x2 दूरी है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की लंबिक दूरी जो है ये अगर हम निकालें तो ये दूरी हमारी x2 माइनस x1 के बराबर आएगी। इसी प्रकार अगर हम एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पे डालें तो ये जो दूरी है वो हमारा y1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दूरी हमारी y2 को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर हमें यहां इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं r और अगर मुझे Q से R तक की दूरी पता करनी है तो ये होगी y2 माइनस y1। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे यहां पर एक जो है ये एक ट्रायंगल बन गया है। ये ट्रायंगल बन गया है और इस ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में आधार की दूरी मुझे पता है, आधार मुझे पता है, इसका लंब मुझे पता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का अगर मैं उपयोग करूं तो मैं पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर लिख सकता हूं। पाइथागोरस प्रमेय हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां हम जो डिस्टेंस हमने निकाला पी आर का डिस्टेंस हमने निकाला था x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और उसका हमने कर दिया स्क्वायर। सिमिलरली क्यू आर का डिस्टेंस जो है वो है y2 माइनस y1, तो ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा pq स्क्वायर आ गया। हमें अगर केवल pq दूरी निकालनी है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम वर्गमूल लेंगे तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस प्रकार ये हमारा सिंपल सा एक टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक डिस्टेंस फॉर्मूला बन गया। यहां पर जब हम वर्गमूल ले रहे हैं तो हमेशा एक धनात्मक चिन्ह रखेंगे क्योंकि ये एक दूरी को दर्शा रहा है और दूरी कभी भी माइनस में नहीं ली जाती है, अतः हम यहां पर नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे। इसी को अगर आप देखिए जब इस पे हम कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। अब यदि हमें एक क्वेश्चन दिया जाए कि हमारे पास में कोई दो बिंदु हैं 2, 3 और दूसरा पॉइंट है
5,7। इन दोनों के बीच की अगर हमें दूरी निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो ये हमारा पॉइंट जो है ये हमारा x1 और ये x2, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 होल अंडर रूट कितना आ जाएगा? 25। तो 25 का स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा 5 यूनिट्स। तो दिए गए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम बड़ी आसानी से दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं, जो कि 5 यूनिट आई। इसी तरह से अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेक्शन फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूले पे। ये सेक्शन फॉर्मूला कैसे बनाना है? तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक हमारी वर्टिकल एक्सिस हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस हो गया, और ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन हो गया। एक लाइन जो हमें दी गई है और इस लाइन के दो पॉइंट हमको दिए गए हैं, एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और दूसरा पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट हमें x2, y2 दिया गया है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच यहां एक कोई पॉइंट R है जिसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, और ये P और Q को m⁴n में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो R का कोऑर्डिनेट है, R का निर्देशांक है, वो कैसे ज्ञात किया जाएगा? इसके लिए हमें क्या करना है? हम सबसे पहले जिस तरह से हमने पहले दूरी सूत्र में किया था उसी प्रकार हम लोग यहां पहले दो परपेंडिकुलर डालेंगे और एक परपेंडिकुलर यहां से डालेंगे। इसको हम पॉइंट को नाम दे देंगे, मान लीजिए नाम दे दिया हमने S। ये PS दूरी जो है वो हमें x2 माइनस x1 मिली, जो हम पहले दूरी सूत्र जब हमने निकाला तब बात की थी। इसी तरह से ये जो QS दूरी है वो हमें y2 माइनस y1 मिली थी, इस पे भी हमने पहले बात की थी। और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है, और यहां ये हमें पता है। इसी प्रकार जैसे हमने यहां से परपेंडिकुलर डाला है, एक परपेंडिकुलर हम R से भी डालते हैं। जब R से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो आप देखिए कि ये जो दूरी है, यहां हम इस एक बिंदु को नाम दे देते हैं, मान लीजिए नाम दे दिया हमने M, कैपिटल M हमने नाम दे दिया इसको। और ये जो दूरी आई है ये हमारी आएगी x माइनस x1। ये इतनी दूरी जो है वो x माइनस x1 है, जबकि ये जो दूरी है यहां से यहां तक की दूरी, ये पूरा हमारा यहां से लेकर यहां तक x2 है। इस x2 में से यहां तक की दूरी x को अगर माइनस कर दिया जाए तो ये x2 माइनस x, ये इस दोनों की दूरी आ गई। अब क्योंकि प्रश्न में जैसे हमें पता है कि ये जो R बिंदु है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम को m, n में विभाजित करता है। इसका मतलब x माइनस ये जो दूरी है हमारी P से M तक की दूरी और M से S तक की दूरी, इसको m अनुपात n में ये विभाजित करता है। तो PM दूरी अगर हम देखें तो ये हमारी है x माइनस x1, जबकि MS दूरी जो है वो है हमारी x2 माइनस x, और इन दोनों का अनुपात जो है वो m अनुपात n है। सिंप्लीफाई करें, हम इसको मल्टीप्लाई करें, n x माइनस n x1 बराबर m x2 माइनस m x। सिंप्लीफिकेशन कर दें, x x की टर्म एक तरफ कर दें तो x m प्लस n दोनों को हमने एक तरफ कर दिया, और दूसरी तरफ हमारे
n वाली टर्म को हमने उधर भेज दिया, तो ये बन जाएगा m x2 प्लस n x1। तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मतलब r जो बिंदु था, r बिंदु का जो x कोऑर्डिनेट है जिसको हम भुज बोलते हैं, उसका मान अगर मुझे निकालना है तो वो मुझे मिलेगा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा भुज निकलेगा, भुज का मान निकल जाएगा यहां से। और इसी प्रकार हम y के लिए भी निकाल सकते हैं। जो y हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो इसको हम अंतःखंड जो है बिंदु के नाम से भी जानते हैं। r p और q को m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला जो है हमारा, किसी भी दो पॉइंट जो है x1 y1 और x2 y2 को काटने वाला जो बिंदु होगा, जो m अनुपात n में काटता है, उसके निर्देशांक हम m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n और y के लिए m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n से देते हैं। इसी के एक विशेष स्थिति के अंदर अगर हम देखें, जो विशेष परिस्थिति है, यदि हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला है, इस सेक्शन फॉर्मूले को अगर कोई लाइन बीच से काटती इसका मतलब m और जो n का अनुपात है जब बराबर कर दिया जाए तो अनुपात 1:1 का हो जाएगा। तो m प्लस n जो है वो 2 बन जाएगा। तो हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला है, इस सेक्शन फॉर्मूले में अगर हम m बराबर n या 1,1 ले लें तो हमारा यही सूत्र जो सेक्शन फॉर्मूला है, मध्य बिंदु के निर्देशांक के रूप में x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 हमको मान देगा। एक एग्जांपल इस पे हम करके देखते हैं। हमें दिया गया है कि एक दो पॉइंट हमको दिए गए हैं 2,3 और 6,7। अब इन दोनों बिंदुओं का अगर मुझे मध्य बिंदु निकालना है तो कैसे निकालूंगा? तो इस सूत्र में अगर मैं रखूं तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कितना आया? 4। इसी तरह से y1 प्लस y2 3 प्लस 7 अपॉन 2 बराबर आ जाएगा 5। तो ये 4,5 हमें 2,3 6,7 का मध्य बिंदु मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे कि ये हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा ये जो 2 डायमेंशनल सिस्टम है कहां कहां कैसे कैसे काम आता है, इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे डिस्टेंस आपको निकालना है 1,1 और 4,5 के बीच में कितना क्या डिस्टेंस होगा, प्रैक्टिस हम करके देखते हैं। कितना आएगा? 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 होल स्क्वायर का अंडर रूट, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमें दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। 4 - 1 3 स्क्वायर हो गया 9 प्लस 5 - 1 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो हमें आंसर मिल गया 5। दोनों पॉइंट के बीच जो यूनिट डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स का है। इसी तरह से जो हमने फॉर्मूले आज डिस्कस किए उसकी मदद से हम बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज यहां पर हम और डिस्कस करेंगे, ये जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम निकाला है, दूरी सूत्र जो निकाला है, इस दूरी सूत्र को हम कैसे उपयोग लेते हैं तो यहां पर जनरली हमें कई बार, जैसे मान लीजिए आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, अब ये बताना है कि ये रेक्टेंगल जो है इसके पॉइंट्स हमको दिए गए हैं A, B, C और D। इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3 और इसी तरह से x4, y4। इसके चारों कोऑर्डिनेट हमें पता है।
अब इसके बारे में बताना है कि ये जो 4 पॉइंट हमको ए बी सी दिए हुए हैं, ये 4 पॉइंट ए बी सी मिलकर क्या बना रहे हैं, एक आयत बना रहे हैं, एक वर्ग बना रहे हैं, या क्या बना रहे हैं। तो इसको पता करने के लिए हम यहां पर दूरी सूत्र का उपयोग करते हैं। हम ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं, बी और सी के बीच की दूरी निकालते हैं, सी और डी के बीच की दूरी निकालते हैं, डी और ए के बीच की दूरी निकालते हैं। तो चारों भुजाओं की हमने दूरी निकाल ली। अब यदि ये दूरी ए बी की दूरी डीसी के बराबर है, एडी की दूरी बीसी के बराबर है, तो अपोजिट साइड आर इक्वल, इट मींस ये आपका एक रेक्टेंगल या एक पैरेललोग्राम हो सकता है। लेकिन रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम, इसको बताने के लिए हमें इनके दोनों डायगोनल्स के बारे में भी बताना पड़ेगा। तो हमें यहां पर बी और डी, ये जो एक विकर्ण है उसकी दूरी निकालनी पड़ेगी, ए और सी इस विकर्ण की भी दूरी निकालनी पड़ेगी। अब यदि दोनों विकर्णों की दूरी समान आ जाए, दोनों विकर्ण अगर बराबर हैं, तो दिया गया 4 बिंदु एक आयत को बनाता है, और अगर दोनों विकर्णों की दूरी बराबर नहीं है तो दिया गया 4 बिंदु एक पैरेललोग्राम को बनाता है। इस तरह से हम हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका उपयोग करके हम और भी बहुत सारे ज्योमेट्रिकल जो शेप हैं, वर्ग, आयत, ट्रिपेजियम, उनके बारे में पता कर सकते हैं। YouTube के इसी सीरीज में हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब एक और नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।